भूतेश्वर इंटर कॉलेज मैदान सहारनपुर प्रीमियर क्रिकेट लीग अंडर 17 ट्रायल में 400 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। सहारनपुर प्रीमियर लीग जूनियर अंडर 17 2025 के लिए आयोजित ट्रायल में प्रदेश भर से आए करीब 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपनी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग की प्रतिभा का शनिवार शाम 6 बजे तक शानदार प्रदर्शन किया। यह ट्रायल SBBA क्रिकेट अकेडमी, शाश्वत क्रिकेट अकेडमी के संयुक्त प्रयास से भूतेश्वर इंटर कॉलेज मैदान पर आयोजित हुआ। ट्रायल का शुभारंभ नगर निगम सहारनपुर के नगरायुक्त शिपू गिरी ने फीता काट कर किया। शुरू हुए इस चयन शिविर में खिलाड़ियों ने पूरे जोश और समर्पण के साथ चयनकर्ताओं को प्रभावित करने का प्रयास किया। टीम चयन की जिम्मेदारी SDCA के जॉइंट सेक्रेटरी महेश शर्मा ने निभाई। उन्होंने खिलाड़ियों के प्रदर्शन का बारीकी से निरीक्षण किया। SBBA के हेड कोच राजीव गोयल टप्पू ने बताया कि टूर्नामेंट के लिए 120 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। इन खिलाड़ियों को 8 टीमों में बांटा जाएगा। हर टीम में 15 खिलाड़ी होंगे। पंत विहार में सहकार भारती उत्तर प्रदेश की जिला कार्यकारिणी की बैठक संपन्न, दी गई संबंधित जानकारी। सहकार भारती उत्तर प्रदेश के जिला कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक पंत विहार में शनिवार शाम 5 बजे संपन्न हुई। बैठक में सहकारिता के विस्तार और संगठन को सशक्त बनाने पर विशेष चर्चा की गई। बैठक का संचालन मंडल संयोजक हिमांशु पुंडीर ने किया और अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अचल कुमार ने की। इस दौरान संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं में बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों ने सहकारिता पर अपने विचार रखे, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। अरविंद दुबे, प्रदेश महामंत्री सहकार भारती। आज सहकार भारती सहारनपुर महानगर जिला कार्यकारिणी की समीक्षा बैठक थी, इसलिए आज मेरा आना हुआ। अपने सहकार भारती का लक्ष्य है, क्योंकि सहकार भारती गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन है जो पूरे भारत में कोऑपरेटिव के लिए काम करती है। कोऑपरेटिव को समृद्धशाली और स्वच्छ बनाना है सहकार भारती का यही लक्ष्य है। इसलिए सहकार भारती का संगठन सहकारिता को जन आंदोलन बनाना चाहती है और सहकारिता से सबको स्वावलंबी और समृद्धशाली बनाना चाहती है, क्योंकि विकसित भारत तभी बनेगा जब सब स्वावलंबी बनेंगे और समृद्धशाली बनेंगे। इसलिए सहकार भारती का एक ही लक्ष्य है कि सहकारिता को जन आंदोलन बनाना और सहकार भारती के कार्यकर्ताओं को सहकारिता की स्वच्छता के लिए काम करना और इसे आगे बढ़ाने का लक्ष्य दिया गया। उसी आज लिए बैठक थी और ये इसलिए आए थे। मेरा नाम अभय चौधरी है और मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ सहकार भारती का। आज हमारे महामंत्री जी आए थे, जिन्होंने हमारे जिला कार्यकारिणी सहारनपुर और महानगर सहारनपुर की समीक्षा की है और इन्होंने आज विस्तार से सहकार भारती के बारे में यहाँ पर बताया और अपने जो दिशा निर्देशन थे यहाँ के कार्यकर्ताओं को, यहाँ के कार्यकारिणी को, वो उन्होंने दिए। कामधेनु उद्योग नगर में IIA ने औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों श्रमिकों के लिए लगाया निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। IIA के 40 वर्षों के उपलक्ष्य में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सहारनपुर चैप्टर, मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल देहरादून के संयुक्त तत्वाधान में औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों श्रमिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन कामधेनु उद्योग नगर में शनिवार शाम 4 बजे तक किया गया, जिसमें लगभग 200 लोगों ने अपनी स्वास्थ्य की जांच कराई। निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि अंजू रानी, संयुक्त आयुक्त उद्योग सहारनपुर मंडल ने रिबन काट कर किया। नमस्कार, मेरा नाम प्रमोद सदाना, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। आज हमने ये मेडिकल कैंप लगाया है क्योंकि आपको जैसे पता ही है, पिछले एक हफ्ते से हम अपने संस्था के 40 वर्ष सक्सेसफुल पूरे होने पर ये कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हमारा एक कलेक्टिव विश्वकर्मा पूजा भी थी, एक ये मेडिकल कैंप है, कल हमारी केक सेरेमनी हुई है। तो इस तरह के बहुत सारे हम कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आज हमने ये मेडिकल कैंप लगाया है मैक्स हॉस्पिटल के साथ मिलकर। हमारे राजेश सप्रा जी सीनियर वाइस चेयरमैन जो हैं, उनके प्राइमेसिस में लगाया है। वर्कर्स का मेन हमारा फोकस है वर्कर्स का हेल्थ चेकअप, तो उसके लिए कैंप लगाया। लगभग उम्मीद है कि 150 से 200 जो इस एरिया के श्रमिक हैं वो रहेंगे और जितने हमारे उद्यमीगण हैं, हमारे मेंबर्स हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सुबह से ये कैंप लगा हुआ है और अभी तक मेरा ख्याल 70-80 लोगों का चेकअप हो भी चुका है। और इसमें हम BP, शुगर, ECG और डॉक्टर साहब आए हुए हैं जो डिफरेंट बीमारियों पर फिजिशियन हैं, जो डिफरेंट बीमारियों पर परामर्श अपना कंसल्टेशन दे रहे हैं। साथ ही हम आज जो हमारी मैक्स हॉस्पिटल से डील हो रखी है
उसके कार्ड भी हम आज वितरित कर रहे हैं। ये कार्ड हम सबको वितरित कर रहे हैं। जो भी हमारा मेंबर ये और श्रमिक ये कार्ड लेके जाएंगे, उसे जो हमारी आईए की मैक्स हॉस्पिटल से डील है उसके सारे बेनिफिट्स उन्हें दिए जाएंगे। हंस के यार। आईआईए जो हमारी एसोसिएशन है वो समाज के लिए भी कुछ कार्य करती रहती है। इंडस्ट्री के लिए तो वो कार्य करती है, तो समाज के कार्य करने की पहल में आज हमने मैक्स के साथ ये कैंप लगाया। आज हमारा कामधेनु कॉम्प्लेक्स में लगाने का मेन औचित्य ये है कि हमारी यहाँ 70 से ज़्यादा यूनिट हैं और उनके 2000 से ज़्यादा जो श्रमिक हैं उनके परिवार ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें और हम उनको इसका लाभ पहुँचा सकें। दिल्ली रोड स्थित कार्यालय से हैप्पी क्लब ने उत्तराखंड भेजी राहत सामग्री, दी संबंधित जानकारी। सहारनपुर में युवाओं ने मिलकर हैप्पी क्लब की स्थापना की है, जो समय समय पर गरीब एवं जरूरतमंद लोगों की सहायता करता है। पिछले दिनों देश के कई हिस्सों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जिसको लेकर हैप्पी क्लब के द्वारा पंजाब में एक ट्रक भर कर राहत सामग्री भेजी गई थी। उत्तराखंड के लिए भी हैप्पी क्लब के द्वारा शनिवार शाम 6 बजे राहत सामग्री भेजी गई है, जिसमें घर में काम आने वाली सभी वस्तुओं को रखा गया है ताकि वहां के जो लोग पीड़ित हैं उनकी मदद हो सके। सर मैक्स से प्रधान रणदेवी। आपका हैप्पी क्लब है, ये लगातार लोगों की सेवाएं करता है। आज भी राहत सामग्री भेजी जा रही है, कहाँ पर भेजी जा रही है? संजय भाई, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का अपने इस मुहिम में बहुत जोरों से स्वागत करता हूँ। आप यहाँ पर आए। आज हमने राहत सामग्री में जो घरेलू ये सामान होते हैं वो उत्तराखंड भिजवाने का डिसीजन लिया है हैप्पी क्लब टीम ने, और उत्तराखंड ये राहत सामग्री 100 परिवारों की एक किट बनाकर भेजने का काम किया है हैप्पी क्लब परिवार ने। क्या सामान है इसमें सर एक गैस का चूल्हा है, एक कुकर है, एक तवा है, एक चकला बेलन है, 4 थाली है, 4 गिलास है, 4 चम्मच, 4 कटोरी, 4 कंबल, 4 मच्छरदानी। आपका हैप्पी क्लब लगातार इस तरह की कार्य करता रहता है, इसका क्या उद्देश्य है? सर बस यही है, अपने स्तर से जो भी अगर किसी गरीब बेसहारा की कहीं मदद हो जाए तो एक अच्छा लगता है। सभी टीम के जो सदस्य है वो मिलजुल कर इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी के सहयोग जी बराबर सभी का बराबर सहयोग है। सहारनपुर विकास प्राधिकरण में एंटी करप्शन की टीम ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जेई एवं मेट को किया गिरफ्तार, की बड़ी कार्रवाई। सहारनपुर विकास प्राधिकरण में एंटी करप्शन टीम सहारनपुर ने विकास प्राधिकरण के जेई रविंद्र श्रीवास्तव, मेट वैभव को रंगे हाथों 50,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि रविंद्र श्रीवास्तव पिछले काफ़ी समय से विवादों में चल रहे थे। पिछले कई दिनों से जोन 7 में तैनात थे। फिलहाल एंटी करप्शन की टीम ने जेई और मेट को गिरफ्तार कर थाना सदर बाजार लेकर आई है, जहां पर आगे की जांच पड़ताल कर लिखित कार्रवाई शनिवार दोपहर 3 बजे जारी है। पांडे है। क्या कुछ मामला हुआ है यहाँ पर? मामला ये कि जेई साहब ने 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगा था मकान बनाने के लिए, और आज का वादा था 50,000 रुपए देने का। मैं 50,000 रुपए लेकर के उनको उनके ही कार्यालय में दिया और पीछे से टीम ने उनको रंगे हाथ पकड़। क्या नाम था रविंद्र श्रीवास्तव, जेई रविंद्र श्रीवास्तव। ये कहाँ से पकड़ा गया? वो एसडीए कार्यालय से। कितने गज का मकान आप बना रहे थे, कैसे मांग की गई इनके द्वारा? 100 गज का मकान है मेरा, ठीक है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार उसमें नक्शे की जरूरत है। तो अभी क्या कार्रवाई हो रही है अग्रिम? कहाँ? वो तो विभागीय कार्रवाई है, थाना सदर बाजार में फिलहाल हम खड़े हैं। जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो प्रशासन डिमांड की थी? 1 लाख रुपए की डिमांड थी। तो क्या आपने एंटी करप्शन से जब संपर्क किया, आपके 9 सीरीज गिने गए थे? वो सब हुआ, जो भी विभागीय प्रक्रिया है वो सब हुआ। कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्या क्या नाम है? 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक रविंद्र श्रीवास्तव जो जेई हैं और उनके एक सहायक मेट हैं, नाम है उनका वैभव। क्या कहेंगे जिस तरह से कार्रवाई की गई है? अगर ये कार्रवाई होगी तो विभाग भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा। जनमंच में कुलाधिपति एवं राज्यपाल ने 25,456 उपाधि छात्र छात्राओं को की प्रदान, डिजी लॉकर में कराया प्रविष्ट। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह का आयोजन शनिवार दोपहर 1:30 बजे तक जनमंच सभागार में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलाधिपति एवं राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल द्वारा की गई। इस दौरान राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में संचालित विभिन्न स्नातक परा स्नातक पाठ्यक्रमों में 25,456 उपाधि, जिसमें 8,591 छात्र, 16,865 छात्राओं को उपाधि प्रदान की गई, जिनमें 6 कुलाधिपति स्वर्ण पदक, 80 कुलपति स्वर्ण पदक, इसके अतिरिक्त 4 प्रायोजित स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक सुंदर प्रस्तुति दी। मंत्री जी, योगी सरकार ने एक सौगात दी थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, और आज 30वां साल हो गया उस माता यूनिवर्सिटी
का दीक्षांत समारोह हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? आज माता शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल कुलाधिपति जी यहाँ उपस्थित रही और जो गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे हैं उनको सम्मान किया गया। आंगनबाड़ी के बच्चों को उनको भी सम्मानित किया गया है। बहुत अच्छा सुंदर कार्यक्रम हुआ है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य विवेकानंद जी महाराज ने जो एक शिक्षा की बेहतरी के लिए हमें विश्वविद्यालय दिया है, वो आज कुशलता के साथ चल रहा है। इस वक्त तो उन्होंने 80 पदक 90 पदक के लिए 80 बच्चों को सम्मानित किया है और 3 छोटे बच्चों को किया है, जबकि 12 थे तो संख्या को घटाकर और छोटे कक्षा वर्ग से हमने लिए और भाषण जो हमारे गोद लिए हुए गांव थे उनकी अंतर विद्यालय प्रतियोगिता में जो जीते थे उनमें से 3 बच्चों को यहाँ सम्मानित किया गया है। शेष को हम लोग स्वयं कर रहे हैं और जो महाविद्यालय प्रतियोगिता में बहुत अच्छे विजयी हुए थे उनमें से एक ही बच्चे को यहाँ भाषण देने का अवसर मिला, जो विकसित भारत @ 2047 पे बोली। छोटे बच्चों की प्रतियोगिताओं को सामान्यतः लोग नहीं देख पाते हैं, इसीलिए उनकी प्रतियोगिताओं को उन्होंने कहा कि जो विजयी हैं उनको यहाँ पर प्रस्तुत कराया जाए। इसीलिए पर्यावरण गीत का और ऑपरेशन सिंदूर का यहाँ मंचन भी हुआ, जिसे बच्चों ने कितनी खूबसूरती से दिखाया, ये आप देख सकते हैं। ये वो बच्चे हैं जो भाषण में, कहानी लेखन में, इन सब में इतना अच्छा कर रहे हैं, जबकि गाँव के बच्चे हैं। और ये आंगनबाड़ियां भी उनकी काफी सहायता करती हैं, विद्यालय भी बहुत सहायता करते हैं, तो ये अच्छा लगा। और यही सब है जो आगे चलकर के विद्यार्थी हमारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में आएंगे। अगर नींव अच्छी रहेगी तो ये सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय सुदृढ़ और संपन्न होंगे। इस भारत की बहुत अच्छी विकसित भारत 2047 की भूमिका तो यहीं से स्टार्ट होती है, इसलिए हम लोगों को बहुत प्रसन्नता है। जितने हमारे विद्यार्थी यहाँ पदक पाए हैं, जैसे आपने सुना भी है, 74% लड़कियां और 26% लड़के थे, पर हमारा ये मानना है कि उच्च शिक्षा में जो आ रहे हैं उनमें संख्या भी अब महिलाओं की बढ़ती जा रही है और ये सभी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अब वैज्ञानिक बन रहे हैं या इनमें से बहुत सारे कॉर्पोरेट जगत में जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर MBA AI and ML चलता है, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ चलता है, कम्युनिटी एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी स्टडीज चलता है। कई तरह के ऐसे वैश्विक चरित्र के कुछ ऐसे पाठ्यक्रम हैं जिनमें पढ़कर इन बच्चों को आगे काफी सहायता भी मिल रही है और ये बहुत आगे जाने का अपना मार्ग प्रशस्त कर चुके हैं। बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम स्मृति है, सहारनपुर। बायोकेमिस्ट्री भायला डिग्री कॉलेज भायला से मैंने MSc बायोकेमिस्ट्री किया है, उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला है यूनिवर्सिटी टॉप करने के। भायला डिग्री कॉलेज भायला। कैसा लगा? प्राउड फील हुआ है, अच्छा लगा है, प्राउड फील हुआ है उनके द्वारा। मुझे रिसर्च में जाने का सोचा है। हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना, दी जानकारी। शुक्रवार शाम 5 बजे हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सभी शिक्षक जिलाध्यक्ष संदीप सिंह पंवार के नेतृत्व में एकत्रित हुए और धरना दिया। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर यह धरना दिया गया, जिसमें शिक्षकों का कहना था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से देश भर के लाखों शिक्षकों के मध्य उत्पन्न निराशा परेशानी को दूर किया जाए। संबंधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन को प्रेषित किया गया। इस संबंध में जानकारी भी दी गई। जी, मैं संदीप सिंह पंवार, प्रांतीय कोषाध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष। आज पूरे देश में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर जो टेट की अनिवार्यता लागू की गई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1 सितंबर 2025 को, उसके विरोध में सरकार को ज्ञापन देने के लिए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपना आदेश दे दिया है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि जो एलिजिबिलिटी, जो अहर्ता टीचर को लगाने के टाइम थी तो टीचर ने वो अहर्ता प्राप्त की, लेकिन अब उसको कहा जाए कि टेट करो 2010 के बाद में जो हमारा RT एक्ट लागू हुआ है, तो उसको पूरे देश में शिक्षक अस्वीकार करता है। और यदि संशोधन करके इसमें अमेंडमेंट ला करके सरकार ला सकती है, उसे संसद में अमेंडमेंट लाए और उसको कहे कि जिन लोगों ने जिस अहर्ता पे लगे हैं 2011 के बाद में जो टेट पास हुआ है तो वो ही माने जाएंगे। जब तक ये नहीं होगा तो ये आंदोलन जारी रहेगा। थाना सदर बाजार पुलिस ने हैंडबैग से 1 लाख रुपए चोरी करने वाली 2 अभियुक्ता को किया गिरफ्तार। पुलिस लाइन में हुई प्रेस वार्ता। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है।
थाना सदर बाजार पुलिस ने पीड़िता रितु वर्मा के हैंडबैग से 1 लाख रुपए चोरी करने वाली 2 अभियुक्ता आरती एवं रचना को आईटीसी रोड से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से 1 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे एसपी सिटी व्योम बिंदल ने प्रेस वार्ता कर संबंधित जानकारी दी। इसके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि 16 सितंबर को यहाँ सदर बाजार क्षेत्र में सेंट्रल बैंक के सामने एक महिला के साथ चोरी की घटना हुई थी। घटना इस प्रकार थी कि वे महिला जो है वो बैंक में अपने पैसे निकालने गई थी और जब पैसे निकालने के बाद वो वापस उन्होंने ऑटो अपना घर जाने के लिए पकड़ा तो पैसे उनके बैग में थे और जब कुछ टाइम बाद वो उतरी तो उन्होंने देखा कि उनके बैग में से पैसे गायब थे। बाद में जब जांच की तो पता चला कि उनके साथ जो थी 2 महिलाएं वो भी सेम उसी टाइम बैंक से उनके साथ बैठी थी, तो उनकी तरफ शक गया। पुलिस ने तत्काल इसमें जो है सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा। उसके बाद श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देश अनुसार इसके अंदर जो है टीम गठित कर दी गई। इसके अंदर थाने की टीम और एसओजी की टीम, सर्वेलांस की टीम और विशेष रूप से जो अभी हमारे यहाँ सर्कल स्तर पे भी टीम बनाई गई है जिसमें कि एसआई रविंदर है, उन सब ने बड़ी मेहनत से इसके अंदर काम किया और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मात्र 3 दिन के भीतर ही जो है घटना का खुलासा कर दिया गया। इस घटना में यह निकल 2 औरतें जो हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से एक का नाम है आरती पत्नी सुरेश और दूसरी का नाम है रचना पत्नी जिले सिंह। ये दोनों ही जिला पलवल हरियाणा की निवासी हैं और इनकी जो कार्यशैली है वो यही है कि ये पहले जो है जगह जगह खासतौर पर बैंक जैसे एरियाज के आसपास की रखी करती हैं और जब इन्हें शक होता है कि किसी व्यक्ति के पास या विशेषकर किसी महिला के पास यदि कोई ऐसा बैग है जिसमें पैसे होने की संभावना है तो ये इसके साथ उसी ऑटो में बैठ जाती हैं। इनके पास अपना बच्चा भी है और जैसे ही उस महिला का ध्यान ये भटकाने में सफल हो जाती हैं ऑटो में बैठकर और उसके बाद उसके पैसों की ये चोरी कर लेती हैं। इनके पास से हमें 50,000 रुपये आरती के पास से और 50,000 रुपये हमें रचना के पास से बरामद हुए। सर हरियाणा की रहने वाली है, सहारनपुर में कब से रह रही थी, कहाँ पर ये रह रही थी और किस तरीके से इन्होंने क्या पहले भी किसी घटना को अंजाम दिया है? सहारनपुर में इन्होंने अभी आना बताया है कि अभी पहली बार यहाँ पर चोरी करने आए थे। हालांकि इस चीज की पुष्टि नहीं की जा सकती है कि पहले इन्होंने कितनी घटनाएं करी थी और इस चीज के लिए हम जो है क्राइम रिकॉर्ड देख रहे हैं और संभव और हम लोकल पुलिस जो हरियाणा की पुलिस है उनसे भी संपर्क करेंगे तो उसके बाद ही हम इसमें जानकारी दे पाएंगे। आपस में दोनों ननद भाभी हैं। इनके साथ कोई और लोग भी है क्या? यही है तो ननद कौन सी है? ननद जो है वो क्या कहते हैं, रचना जो है वो आरती की ननद है। तो भारतीय किसान यूनियन भानु का होगा विस्तार। दिल्ली रोड स्थित होटल सभागार में की गई प्रेस वार्ता आयोजित। शुक्रवार दोपहर 3 बजे दिल्ली रोड स्थित होटल सभागार में भारतीय किसान यूनियन भानु की एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। जिला अध्यक्ष राजू माजरा, मंडल अध्यक्ष मंजीत चौधरी, महानगर अध्यक्ष सुभाष चौधरी के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। जिला अध्यक्ष राजू माजरा ने बताया कि 2026 तक हमारा लक्ष्य सहारनपुर में 20,000 कार्यकर्ता बनाने का है, जिससे संगठन को मजबूत बनाया जा सके। इस दौरान नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष मंजीत चौधरी ने भी आभार व्यक्त किया। मैं राजू माजरा, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु सहारनपुर। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी के द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर योगेश प्रताप सिंह जी के द्वारा और पश्चिम के अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु के राजीव धाना जी के आशीर्वाद से हमारे भाई मंजीत चौधरी आज मंडल अध्यक्ष सहारनपुर, जिसके ये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली तीनों जिलों में भारतीय किसान यूनियन भानु को मजबूत करने का काम करेंगे। और मंजीत भाई जब से मंडल अध्यक्ष बने हैं, घोषणा तो उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मथुरा में हमारा एक प्रोग्राम था, चिंतन शिविर था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और प्रदेश अध्यक्ष ने वही की थी, लेकिन विधिवत तरीके से आज क्योंकि जिले के लोगों को जानकारी देनी थी, जब से मंजीत भाई मंडल अध्यक्ष बने हैं, भारतीय किसान यूनियन भानु के सभी साथियों में, पदाधिकारियों में, कार्यकर्ताओं में एक जोश है और जो मिशन हमारा मार्च 2026 तक 20,000 कार्यकर्ता, पदाधिकारी और साथी संगठन से जोड़ने का हमारा लक्ष्य है, उसमें हमें बल मिलेगा, मजबूती मिलेगी। हमारे भाई महानगर अध्यक्ष जी सुभाष चौधरी जी जब से महानगर अध्यक्ष बने हैं, एक संचार आपके महानगर के अंदर देख लें, इन्होंने बहुत थोड़े टाइम में महानगर में एक अपनी टीम खड़ी की और आने वाले कल में
लगभग 5 तारीख के करीब हमारे संगठन के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर योगेश प्रताप सिंह जी का हम सहारनपुर, उनका एक प्रोग्राम है। वो जो उनका प्रोग्राम होगा ठाकुर साहब का, वो सहारनपुर के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम होगा, जब आप मीडिया के साथियों से भी अवगत करना चाहता हूं कि वो प्रोग्राम इतिहास में दर्ज होने वाला प्रोग्राम होगा। क्योंकि भारतीय किसान यूनियन भानु एक ईमानदार संगठन है। हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, ना हम गलत काम करते हैं और ना गलत काम करने देते हैं। हमने एक मुहिम चलाई, सभी साथियों ने, सभी का सहयोग है कि हमारे पास सिफारिश किसी भी तरह की कराओ। जो आज नशे का कारोबार जिले में है, पिछले वाले कप्तान साहब से भी हमारी मुलाकात थी, इन वालों से भी मुलाकात कर, जो नए कप्तान साहब हैं, भारतीय किसान यूनियन भानु के लोग, स्मैक जैसी जो तस्करी जिले में चल रही है, सबकी सिफारिश होगी। लेकिन नशे वालों के लिए कोई सिफारिश यहाँ नहीं है, न नशे वाले के लिए कोई जगह है। हमारा मिशन भारतीय किसान यूनियन भानु को मजबूत करना है। धन्यवाद। मैं चौधरी मनजीत सिंह, भारतीय किसान यूनियन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ठाकुर भानु प्रताप सिंह, बड़े भाई हमारे युवा दिलों की धड़कन हमारे पश्चिम के अध्यक्ष जी राजीव धाना जी, बड़े भाई योगेश प्रताप सिंह जी ने जो मुझे जिम्मेदारी इस ज़िले को संभालने की दी है, मैं उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से उसका आगान करता हूँ। बहुत बढ़िया। मैं महानगर अध्यक्ष सुभाष चौधरी, भारतीय किसान यूनियन भानु के हर वर्ग के व्यक्ति जो असहाय, मजदूर, गरीब, अगर उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है, मैं उनके साथ 24 घंटे खड़ा रहूँगा। बहुत बढ़िया जी। और मैं, हमारा जो भारतीय किसान यूनियन भानु का संगठन है, ये एक ईमानदार संगठन है। इसमें कोई फ्रॉड की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे यहाँ सब ईमानदारी से काम होता है। मैं ठाकुर भानु प्रताप जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और योगेश प्रताप जी जो प्रदेश अध्यक्ष जी है, और माननीय जो अधरा जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी मंडल में मनजीत चौधरी जी को जो पद दिया है, बना है, उसका मैं उनसे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बढ़िया जी। कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन पथिक की मासिक बैठक का हुआ आयोजन। विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे भारतीय किसान यूनियन पथिक की मासिक बैठक का आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौधरी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ। नीरज चौधरी ने बताया कि गन्ने का भाव कम से कम 500 रुपये प्रति कुंतल किया जाए। पिछले वर्ष का करोड़ों रुपए का भुगतान किसानों का गन्ने का किया जाए। आपदा की वजह से जिन किसानों का नुकसान हुआ है, उनका सर्वे कराकर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। नीरज चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन पथिक। लगभग 10-15 सालों से हमारी मासिक मीटिंग होती है जिला सहारनपुर कलेक्ट्रेट में, किसानों की समस्याओं को लेकर। अभी समस्या आ रही है, एक तो गन्ना लागत को देखते हुए गन्ने का भाव कम से कम 500 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। दूसरी है, पिछले वर्ष का जो है गन्ने का सहारनपुर मंडल पे जो है करोड़ों रुपए बकाया है, उसे जो है शीघ्र से शीघ्र दिला जाए। एक अभी प्राकृतिक आपदा जो आई है किसानों के ऊपर, बारिश की वजह से किसानों की फसलें ज्यादातर बर्बाद हो गई। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है हमारी कि सर्वे करा के जिन किसानों का नुकसान हुआ है उन्हें उचित मुआवजा दिला जाए। एक जनपद सहारनपुर के अंदर अवैध खनन का कारोबार बड़े स्तर पर है। अभी चिलकाना में वहाँ पे पैसों का लेन देन के हिसाब से वहाँ का जो था इंचार्ज, वो सस्पेंड भी किया गया। हमारी मांग है अवैध खनन पर पूर्णतः रोक लगाई जाए और जनपद सहारनपुर के अंदर स्मैक, शराब, इस तरह का कारोबार हल फूल रहा है, उस पर जो है पूर्णतः जो है रोक लगाई जानी चाहिए। मेरा नाम सत्येंद्र है जी। मैं रामपुर में। किस संबंध में मासिक बैठक रखी है, क्या मांग है आपकी? ये मासिक बैठक इसी के लिए रखी गई। एक तो गन्ने की हमारी मांग है, गन्ने का जो करोड़ों रुपया सरकार पे उस पर मिलों पे बकाया है, सरकार से हमारा अनुरोध है जल्द से जल्द दिलवाया जाए। और एक ये जो अवैध खनन चल रही है, एक इस पे हमारी मांग है कि अवैध खनन जिले में बिल्कुल बंद हो। एक नशे पे बहुत बड़ा नशे का कारोबार चल रहा, और रामपुर मनियारन में भी कई होटल ऐसे खुल रहे जो वहाँ पे जो है गलत काम होते हैं, वो बंद कराए जाएं। और एक हमारी मांग है, गांव कसौती में रामपुर मनियारन के पास ही पड़ता है, अंडरपास है। ये अंडरपास वैसे तो पूरे जिले में ही बहुत पानी भरा जाता है इनमें, और बड़ी समस्या बनती है आने जाने में। तो अभी वहाँ पे क्या होता है, कभी स्कूल की वैन, कभी वैसे गाड़ी लोगों की वो धस जाती है, क्योंकि मिट्टी कट के अंडरपास में आ गई।
और पानी जल भराव होने के कारण वो निकल नहीं पाती, तो ट्रैक्टरों से निकालनी पड़ती है। और जो किसान वहाँ के हैं वो जो चारा लाते हैं अपने खेतों से, उन्हें कम से कम 5 किलोमीटर सफर करके जब अपने खेत जाना पड़ता है और वो चारा लाने में उनका पूरा दिन चला जाता है, वो और कोई काम कर नहीं पाते। तो एक हमारी ये मांग है सरकार से। पुराना कलसिया रोड स्थित HAV इंटर कॉलेज में दंगल का हुआ आयोजन। पंजाब राजस्थान के पहलवान भी पहुंचे। मेला घुघाल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में नगर निगम द्वारा दंगल का आयोजन किया गया। दंगल का शुभारंभ राज्य मंत्री जसवंत सैनी, महापौर डॉक्टर अजय सिंह के द्वारा शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे किया गया। नगर निगम के उप सभापति एवं कार्यक्रम के संयोजक मयंक गर्ग ने बताया कि 6 राज्यों से दंगल में पहलवान दांव पेच दिखाने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि दंगल हमारे प्राचीन खेलों का अभिन्न अंग और संस्कृति का हिस्सा रही है। आज ऐतिहासिक मेला घुघाल अपने यहाँ जो लगता है उसकी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज भव्य दंगल का आयोजन HAV इंटर कॉलेज मातागढ़ पर किया गया है, जिसमें हमारे उद्घाटन में माननीय मंत्री जसवंत सैनी जी, आदरणीय महापौर डॉक्टर अजय सिंह जी और हमारे निवर्तमान अध्यक्ष राकेश जैन जी सभी लोग पहुँचे। 6 राज्यों से पहलवान आए हुए हैं जो अपनी कुश्ती के करतब दिखा रहे हैं। दिल्ली रोड स्थित सिंह कार एसेसरीज की दुकान में लगी आग, दुकानदार ने लगाई सरकार से मदद की गुहार। दिल्ली रोड पर सिंह कार एसेसरीज के नाम से एक दुकान है जिसमें कार से संबंधित सभी सामान मिलते हैं। दुकान में आग लगने से दुकान के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकानदार ने शुक्रवार दोपहर 2 बजे जानकारी देते हुए बताया कि आग लगने से उनका लगभग 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उनको सूचना पुलिस ने दी थी और वह सूचना पाते ही दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा सारा सामान जल गया। दुकानदार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मैं अम्बुजगर, मैं इधर आवास विकास में रहता हूँ। इनका कार की जो एसेसरीज थी, डिटेलिंग और उसका काम था। ये कल रात हमें पता चला है, रात में 3 बजे पुलिस वालों का फोन आया था कि भाई धुआं आ रहा है। तो रात हम 4 बजे आए, यहाँ पे वीडियो भी बनाई है हमने सारा। और तकरीबन इनका भाई नुकसान जो हुआ है 60-70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और हमारी यही गुजारिश है कि सरकार से कि भाई जान माल का कोई खतरा नहीं है, कोई यहाँ पे नहीं था। पुलिस वाले आए थे, फायर ब्रिगेड वाले भी टाइम पे, उन्होंने ही सारी चीजें यहाँ पे करके दी है। सारा आग उन्होंने ही बुझाई है, सब चीजें करके दी। लेकिन जो यहाँ पे आप लोग भी आके आपने भी यहाँ पे देखा होगा, तहकीकात करी होगी कि कितना माल अंदर है। और आप आसपास के भी सब देख सकते हैं कि कितना नुकसान, भारी नुकसान यहाँ पे हुआ। मेरा नाम नीतीश प्रकाश है और मैं सहारनपुर पंजाबी बाग का रहने वाला हूँ। हमारा कार एसेसरीज का काम है और हमारी दुकान में रात्रि 3 बजे आग लग गई है। पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई कि आपकी दुकान से धुआं निकल रहा है। तभी हम तत्काल प्रभाव से अपनी दुकान पर आए और जब यहाँ आके देखा तो अधिक आग लग रही थी। तो तभी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी यहाँ पे आ गई थी, तो उन्होंने आग को बुझाई। और उसके बाद फिर हमने सारा सामान जो भी था इकट्ठा करके आग को बुझाने के बाद बाकी देखा यहाँ पे कोई जान माल का नुकसान तो हुआ नहीं, लेकिन ये माल का बहुत ज्यादा हमारा नुकसान हो गया। इधर लगभग हमारा 80 लाख रुपए का दुकान सहित सारा यहाँ पे हमारा नुकसान हो चुका है।